साडे सोनू अंबेडकर जी। सो चैनल उन्हां दा बेगमपुरा ड्रीम चैनल साडे सोनू अंबेडकर। सो वो भी पहुंचे ने मिशनरी कलाकार। पढ़ो जुड़ो शिकारी शिदाना रागे बोले बोटी अपनी दाजे तक जाने आनी मोले पढ़ो जुड़ो ते शिकारी शिरदाना रगे बोले बोटी अपनी दाजे तक जाने आनी मोले रहे अज तक सुते सानू जगराना आया राता जाग जाग के सी राता जाग जाग के सी बाबा सामने लगाइया राता जाग जाग के सी बाबा सामने लगाइया साबी कांची रब दिया सानू भुलिया कमाइया। अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, इस देश को विशाल संविधान देने वाले, करोड़ों दलितों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, गांधी को प्राण दान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश के अंदर दबे कुचले समाज को देश के कोने कोने में पहुंच करके लामबंद करने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और कुदरत से कामना करते हैं कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हजारों साल बहुजन समाज के लोगों की सेवा करती रहे, वो दीर्घायु हो और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का काम करेंगे। मंच पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह मेहरा जी, डॉक्टर जसप्रीत सिंह जस्सी जी, कुलवंत सिंह महतो जी, जगजीत सिंह छड़वर जी, बिट्टा जी, जस्सी जी, जोगा सिंह पनौदिया जी, डॉक्टर मक्खन सिंह जी, अमरीश सिंह काला जी, बप्पू जी, केसर सिंह जी, निर्मल सिंह जी, बूटा सिंह जी, हरभजन सिंह जी, सोनू अंबेडकर, गुरमेल कौर बीवी बैठी हुई थी और मिशनरी गायक मेरी बड़ी बहन मन्नी मालवा जी और इस कार्यक्रम में चारों लोकसभा से आए सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों को राजनीतिक सत्ता में पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष करने का काम किया। और इतना ही नहीं, 1989 के अंदर जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा की सांसद बनी तो वीपी सिंह की सरकार के दौरान हमारे 3 MP जीत करके आए, तो माननीय बहन जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन देने का काम किया। माननीय बहन जी ने केवल 2 शर्तें रखने का काम किया। पहली शर्त थी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और दूसरी शर्त थी इस देश के 52% लोगों
पिछड़ी जाति के लोगों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको लागू करने का काम किया जाए। सम्मानित साथियों, मेरे बीसी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको 52% की पैरोकार करने का काम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया। इस बात को भी बीसी समाज के लोगों को भूलने का काम नहीं करना चाहिए और बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत मिली। सम्मानित साथियों, यह आंदोलन है, यह आंदोलन विचारधारा का आंदोलन। इस देश के अंदर जो विचारधाराएं काम करती हैं, एक विचारधारा, एक पक्ष में वो विचारधारा है जो आपका शोषण करने का काम करती है और दूसरी तरफ वो विचारधारा है अंबेडकर की विचारधारा, संत शिरोमणि गुरुदास की विचारधारा, जिसको बहुजन समाज पार्टी जन जन तक पहुंचाने का काम करती हो। तो सम्मानित साथियों, यह आपको तय करना है, एक तरफ वो फंसे वो लोग हैं जो आपका शोषण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस देश के अंदर आज़ादी के बाद 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम किया और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो संकल्प था कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, इस देश का दबा कुचला दलित समाज जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ और आर्थिक रूप से कमजोर था, उसको मजबूत करने का संकल्प केवल और केवल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया और इसको साकार करने का काम किया 1995 के अंदर माननीय बहन जी ने। जब 1995 के अंदर माननीय बहन जी ने सरकार बनाई, दलितों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 3-3 एकड़ की भूमि उत्तर प्रदेश के लोगों को जो दबे कुचले लोग थे उनको देने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के दलित को आप जाकर के देखिए, 1995 के अंदर 3-3 एकड़ के पट्टे माननीय बहन जी ने देने का काम किया और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया और सामाजिक रूप से बराबर करने के लिए बाबा साहब के संविधान के जो प्रारूप इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों को मिले, वो 1995 में माननीय बहन जी ने 1995 माननीय बहन जी ने उनको पूरा करने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, यह आपके वोट की कीमत, जब माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को 4 बार सत्ता की मुख्य धारा में लाने का काम किया और इतना ही नहीं, 1997 की सरकार, 2002 की सरकार और उसके बाद पूर्ण बहुमत की 2007 की सरकार। ये सरकार 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसमें माननीय बहन जी ने सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चलाने का काम किया हो और किसी भी जाति धर्म के लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हो, यदि वो गरीब हो, उसको सब योजनाओं का लाभ माननीय बहन जी ने देने का काम किया हो। तो सम्मानित साथियों, ऐसी नेता जो इस देश के दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम करती हो, जो पूरे देश के अंदर दलितों की मजबूत आवाज़ हो, तो मेरे सम्मानित साथियों, आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करना होगा, उनके हाथों को मजबूत करना होगा ताकि आने वाले लोकसभा के अंदर हम माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके। सम्मानित साथियों, 2007 के अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को मान्यवर साहब श्री काशीराम आवास योजना के अंदर मकान देने का काम किया। ये देश की सबसे बड़ी योजना थी, जिसके अंदर दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अपर कास्ट के अंदर जो गरीब तबके, जो गरीब लोग थे, उनको भी मुफ्त में आवास देने का काम किया। ये देश की पहली योजना थी। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 2 कमरों का फ्लैट माननीय बहन जी ने देने का काम किया और इतना ही नहीं, रोजगार के रूप में लोगों को आर्थिक रूप से लोन दे करके उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर उनको रोजगार देने का काम किया। और सरकारी क्षेत्र के अंदर माननीय बहन जी ने टीचरों की वैकेंसी निकाली, पुलिस में भर्तियां निकाली और सफाई कर्मियों की भर्तियां निकाली। जो पिछला बैकलॉग जो आज़ादी से लेकर के 2007 तक रुका पड़ा था, वो माननीय बहन जी ने 2007 से 12 की सरकार में पूरा करने का काम किया। आज भी देश के अंदर बैकलॉग नहीं भरा जा रहा। वो लोग चाहते हैं कि आप सत्ता पे दूर रहें, आप शिक्षा से वंचित रहें, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से आप पिछड़े हुए रहो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चाहती हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, आप सामाजिक रूप से आप बराबर हो। ऐसा शासन बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया, लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। जो लोग जिन प्रोफेशनल कोर्सों की फीस आज 1 लाख 2-2 लाख रुपए जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज और पिछड़ा समाज फ्री में पढ़ने का काम हुआ, उनकी फीस माननीय बहन जी ने देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आपको ऐसा शासन जो आपको मजबूत करना चाहता हो, जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से बराबर करना चाहता हो, वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। 2024 के अंदर चुनाव है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार पूरे देश के अंदर लामबंद है। आने वाला 2024 ये आपका होगा। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने कहा एक दौर होगा जब इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने उफान पर होगी, अपने शीर्ष पर होगी, लेकिन एक दौर वो भी होगा जब बहुजन समाज, जब कांग्रेस पार्टी के बाद इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी होगी, और जब ये दोनों पार्टी खत्म होगी तो बहुजन समाज पार्टी का दौर होगा। तो सम्मानित साथियों, 2024 ये आपका दौर है, ये बहुजन समाज के लोगों का दौर है, ये बैकवर्ड समाज के लोगों का दौर है, ये बाबा साहब के सपने को साकार करने का दौर है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोड़ बड़े सम बसे जहाँ रविदास रहे प्रसन्न। सम्मानित साथियों, उनकी वाणी को साकार करने का दम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। और इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से कोई शासन चला सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो सम्मानित साथियों, नाम बंद हो जाइए 2024 के लिए। ये 2024 आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुजन समाज पार्टी इस बार इस देश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सम्मानित साथियों, ये आपको तय करना है। आप अपनी गली मोहल्ले कूचे में जाकर के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की आइडियोलॉजी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की सोच और बाबा साहब के संविधान और संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी को जाकर के बताइए कि बहुजन समाज पार्टी संतों, गुरुओं और महापुरुषों और रहबरों के मिशन को लेकर के चल रही है। ये आपका मिशन है, इसके पहरेदार हम हैं, इसके रखवाल हम हैं और इसका सत्ता को भागीदारी पहुंचाने का काम भी हमारा बनता है। तो सम्मानित साथियों, यदि आप बहुजन समाज पार्टी के पक्के वर्कर हो, आप सच्चे हितैषी हो, तो माननीय बहन जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर यदि आप तोहफा देना चाहते हो तो माननीय बहन जी को सिर्फ एक ही तोहफा है। आप पंजाब के अंदर सभी लोकसभा सीटों पर सभी उम्मीदवार को जिता करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करना, तो तभी इस देश के अंदर संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आंदोलन को साकार करने का काम किया जा सकता है। तो सम्मानित साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 2024 के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे और संतों, गुरुओं और रहबरों के इस मिशन को मजबूत करने का काम करेंगे। ये आंदोलन है, ये संतों, गुरुओं का आंदोलन है, ये बाबा साहब का आंदोलन है। ये आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है। इसको माननीय बहन जी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि आप भी बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको पुनः बधाई देता हूं माननीय बहन जी के जन्म दिवस की, कि माननीय बहन जी ये हजारों साल और वो दीर्घायु हो, ऐसी कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी डॉक्टर साहब, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ, ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਪੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਣਧੀਰ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ 24 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬंधी ਉਹਨਾਂ को जानकारी लेने। हाँ जी, जय भीम जय भारत सर। जय भीम जय भारत। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के फतेहगढ़ साहब लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र का प्रोग्राम संगरूर लोकसभा, लुधियाना लोकसभा और फतेहगढ़ साहब लोकसभा का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में लोकसभा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और संगठन बहुजन समाज पार्टी का पूर्णतः मजबूत और पूरा कंप्लीट है। आने वाला 2024 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरे मजबूती के साथ पंजाब में लड़ने का काम करेगी। ਸਰ 2024 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? बहुजन समाज पार्टी के वर्करों को सिर्फ यही मैसेज है कि बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर यदि वो उनको तोहफा देना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को हर लोकसभा क्षेत्र में जिता करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया जा सके। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ इलाकों के मनाया गया? बहुजन समाज पार्टी ने 4 कार्यक्रम रखे हैं। एक कार्यक्रम होशियारपुर लोकसभा का है, एक कार्यक्रम जलंधर लोकसभा का है और एक कार्यक्रम ये आपका फतेहगढ़ साहब में, और एक कार्यक्रम हमने कल यानी कि 14 तारीख के अंदर मालवे के दूसरे साइड में किया हमने।